नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक और स्टोरी पढ़ाने जा रहा हूँ। इस स्टोरी के माध्यम से हम आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें हम आपको सिखाते हैं ट्रांसलेट करना, कि आप इंग्लिश को कैसे समझ सकते हैं। यानी इंग्लिश में कुछ भी लिखा हो तो वो आप कैसे समझ सकते हैं। इस वीडियो को देखने से आपका इंग्लिश इम्प्रूव जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को और समझते हैं। शीर्षक है द स्मेल ऑफ ब्रेड। इसका मतलब है ब्रेड का सुगंध। और द साउंड ऑफ मनी, पैसों की ध्वनि यानी आवाज। चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। हैव यू एवर बीन टू अ शॉप सेलिंग बेकरी आइटम्स? इसका मतलब समझिए, क्या आपने कभी उन दुकानों पे गया है जहां पर बेकरी आइटम्स बेचे जाते हैं। हैव यू स्मेल्ट, स्मेल करता है आपने सूंघा, द डिलीशियस प्रोडक्ट देयर, यानी इन दुकानों पर आपने दुकानों पर जाकर के सुगंध लिया जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। डिलीशियस का अर्थ होता है स्वादिष्ट। हाउ डिड यू फील, आपने कैसा महसूस किया, यानी जब आप ऐसे सुगंध लेते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। देयर वॉज वंस अ स्टिंगी बेकर, यहाँ कोमा है, रुकना है, ठीक है। बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड। देखिए एक बार की बात है, वंस मतलब क्या होता है, एक बार की बात था। एक स्टिंगी बेकर, स्टिंगी का अर्थ होता है कंजूस, कंजूस बेकर। बेकर क्या होता है, तो मिठाई बेचने वाला। बट ही बेक्ड, लेकिन वह बनाता था, ठीक है। डिलीशियस प्रोडक्ट, बहुत ही डिलीशियस ब्रेड, डिलीशियस ब्रेड, बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेड बनाता था। देयर वॉज अ पुअर मैन। देखिए देयर का जो प्रयोग हुआ है एज ए सब्जेक्ट पर हुआ प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसका कुछ भी हिंदी मीनिंग नहीं होगा। एक पुअर आदमी था, ठीक है। ही विश्ड टू एंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी, ठीक है। उसकी इच्छा थी, क्या इच्छा थी, ही विश्ड, उसकी इच्छा थी टू एंजॉय, आनंद लेने के लिए, ठीक है। स्वीट स्मेलिंग, स्वीट करता है मीठा, ठीक है। स्मेलिंग ब्रेड, ठीक है। तो वो उसकी इच्छा होती थी कि हम भी इस ब्रेड का आनंद लें, लेकिन वो नहीं ले पा रहा क्योंकि बहुत गरीब है। बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी, ठीक है। वो उस मिठाई को खरीद नहीं सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करता था, उसको सूंघते रहता था रोड के बाहर खड़ा होकर। सो इसीलिए ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे, ठीक है। इसीलिए ही वुड स्टैंड, वो खड़ा हो जाता था, आउटसाइड कर होता है बाहर, बेकरी एवरीडे, यानी जो बेकरी का दुकान था उसके बाहर खड़ा हो जाता था। एंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकरी ब्रेड, और उसका सुगंध का आनंद लेता था जो वहां से आ रहा था, ठीक है। नाइस स्मेल। द बेकर वॉज वेरी एंग्री, जो बेकर था, जो मिठाई बेच रहा था, वो उसे बहुत गुस्सा आता था। विद द पुअर मैन, यहाँ देखिए विद जो है एक प्रीपोजिशन है, किससे, तो उस आदमी से, उस पुअर आदमी से। विद का मतलब यह से। ही फेल्ट दैट एनी वन, उसने महसूस किया, ही फेल्ट दैट कि एनी वन हु स्मेल्ट, कोई है जो, हु का मतलब क्या होगा, जो, स्मेल्ट मतलब सूंघता है, हिज डिलीशियस प्रोडक्ट, तो उसके, हिज मतलब उसके डिलीशियस प्रोडक्ट का आनंद लेता है। शुड पे फॉर द स्मेल, कह रहा है कि उसे पे करना चाहिए, तो मतलब सही है, उसे भुगतान करना चाहिए फॉर द स्मेल, इस स्मेल के लिए, यानी वो जो सुगंध लिया है उसके लिए उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो इसीलिए ही टुक द पुअर मैन टू कोर्ट, इसीलिए उस आदमी ने उसे ले गया, तो मतलब ले गया, द पुअर मैन टू कोर्ट, कहाँ ले गया, कोर्ट ले गया। द जज हर्ड द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंटली। देखिए जज जो है वो ध्यान पूर्वक, ठीक है, एकदम धैर्य पूर्वक, यहाँ देखिए पेशेंसली करता है धैर्य पूर्वक, कंप्लेन यानी शिकायत को सुना, किसकी शिकायत को, बेकर्स की शिकायत को ध्यान से सुना। देन ही आस्क्ड द पुअर मैन, देन मतलब उसके बाद, ही आस्क्ड उसने पूछा, द पुअर मैन उस गरीब आदमी से, डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। द पुअर मैन सर्च्ड हिज पॉकेट्स, पुअर मैन ने सर्च मतलब खोजा, यानी अपने पॉकेट्स को डटोला, हिज पॉकेट्स, एंड प्रोड्यूस्ड टू स्मॉल कॉइन्स, उनके जेब से दो छोटे छोटे सिक्के निकले। दिस ऑल द मनी आई हैव, यानी दो सिक्के थे उसके पास, उस आदमी ने कहा कि मेरे पास ये दो
छोटे छोटे सिक्के हैं। इतना ही है मेरे पास। ही सैड टू द जज, उसने जज से कहा। ही सैड, उसने जज से कहा। द जज टुक, जज ने उस पैसे को लिया। द मनी फ्रॉम द पुअर मैन, यहाँ देखिए फ्रॉम जो है ना प्रीपोजिशन है, किससे लिया? तो पुअर मैन से लिया। द बेकर वॉज डिलाइटेड, जो बेकर था ना वो खुश हो गया था, ठीक है। ही स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया। एंड ईगरली हेल्ड, उत्साहित होकर के, ईगरली मतलब उत्साहित होकर के, हाथ ऊपर किया। हेल्ड आउट हिज हैंड्स, ये देखिए उसने अपना हाथ ऊपर किया। टू टेक द मनी, पैसे लेने के लिए। फ्रॉम द जज, कहाँ से? तो जज से। बट द जज डिड नॉट गिव मनी, लेकिन जज ने नहीं दिया। क्या नहीं दिया? मनी, ये मतलब देना होता है, नहीं दिया। टू द बेकर, किसे नहीं दिया? तो बेकर को। ही ओनली जिंगल्ड, जिंगल्ड का अर्थ होता है खनखनाना, उसने सिर्फ खनखनाई कि उस पैसों की आवाज निकाला। टू द कॉइन्स टुगेदर, उस पैसे को एक साथ, टुगेदर का अर्थ होता है एक साथ, ठीक है, झनझनाया, तो उसे कुछ आवाज निकला। ही देन रिटर्न देम टू द पुअर मैन, और उसके बाद क्या किया उन्होंने? उस पैसे को रिटर्न कर दिया। किसको दे दिया है? द पुअर मैन, उस आदमी का जिसका था वो पैसा। सेइंग, इस बात को कहते हुए, पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, क्या कहा? तो जो पनिशमेंट उन्हें मिला है जिस क्राइम के लिए, वो उसके लिए ये फिट बैठता है, ऐसा ही उन्हें मिलना चाहिए। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ द मनी, यानी सूंघने का, उसने तो कोई खाना तो खाया नहीं उसका कुछ प्रोडक्ट, तो जो खाया है उसने सिर्फ सुगंध लिया है, तो सुगंध के बदले में उसे पैसों की झंझनाहट, यानी केवल उसका ध्वनि। दैट्स ऑल।